जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब फार्मूले डिस्कस किया था। ठीक है, आज इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ फार्मूले मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ फार्मूले जो नया होगा आप उसको साइड में नोट भी करते रहना। ठीक है, क्योंकि सब फार्मूले वहाँ पर मैंने बताया तो सब था, लेकिन कुछ छोड़ भी गए थे जो यहाँ पर क्वेश्चन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो ना, जब हमारे पास में इस टाइप का होता है a sin x प्लस b cos x, ठीक है, इस टाइप का होता है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है ना वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में और इक्वल टू दिस टर्म, मतलब इसको लिख लेते हैं ना, चलो दिस टर्म, और ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पर ये वाला माइनस में होता है। ठीक है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो मतलब इसका जो ये मिनिमम वैल्यू होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 4 cos 2x 4 cos 2x। ठीक है, अब देखो मैंने उस दिन फार्मूला बताया था 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, sin 2x के इक्वल होता है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x। ठीक है, अब देखो इस टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, a sin x प्लस बी कॉस एक्स। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना, मतलब इसको भी बताना है और इसको भी बताना है। तो देखो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। तो एक तो हो मतलब कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25 मिल जाएगा, मतलब 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर और इक्वल टू दिस टर्म, मतलब जो दिस टर्म इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5 के हो जाएगा। तो एक -5 दूसरा 5 मिल जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन ई राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी बोला है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -4 और लेस देन 5 cos थीटा और प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 और प्लस 3 और लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बताते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला जो टर्म नहीं है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3 cos, देखो cos के लिए क्या, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस माइनस साइन ए साइन बी ना, तो cos थीटा इंटू कॉस π/3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन π/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 cos थीटा हो जाएगा प्लस 3 cos थीटा, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 कर दोगे। ठीक है, माइनस साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा, और इसके वैल्यू π/3 कितना होता है, साइन π/3, तो √3/2 होता है। ठीक है, अब √3/2 आप इसमें से सब में से कॉमन कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास में मिल जाएगा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। ठीक है, ये वाला टर्म मतलब यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा, तो ये ऐड हो जाएगा ना, ऐड कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13/2 cos थीटा। ठीक है,
और माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा 3√3/2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हम पहले फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ -3√3/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये रूट में होगा प्लस 13/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू कर लो जैसे, तो 3 3 9 27/2 27/4 हो जाएगा प्लस 169/4। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको ऐड कर लो तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो जब इसको ऐड करोगे ना तो 196 हो जाएगा, 196/4। तो ये किसका होता है, 7 ये 14/2 का होगा ना, 14/2 दैट इज 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू तो -7 हो जाएगा और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा, तो बोलोगे हाँ। अब देखो इसको हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू कितना था, इसकी वैल्यू हमने ये स्टार्टिंग में उठाया था ना, यहाँ तक का उठाया था ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर लिखा 7 -7 है लेस देन, इसकी वैल्यू कितना था, इसको हमने सॉल्व किया था तो यही था ना 5 cos थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3। ठीक है, इतना समझा, और यहाँ पर लिखोगे लेस देन और इक्वल टू कितना था, 7 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर +3 भी है ना, तो सब में +3 दोनों साइड में ऐड कर देंगे, इधर भी +3 कर देंगे, यहाँ पर भी +3 कर देंगे और यहाँ पर भी +3 कर देंगे। अब बताओ -7 + 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -4 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, ये पूरा टर्म क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए, और 7 + 3 कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, लेस देन 10। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है ना, 10 आ रहा है और -4 आ रहा है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और एक मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे 5 cos x + 12 sin x। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के अंडर रूट के। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जब दोनों को ऐड करोगे तो 169 मतलब 13 हो जाएगा, और इधर भी 13, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड, यहाँ पर 15 भी है ना, तो यहाँ पर 15 सब में ऐड कर दो, तो इधर भी हमने 15 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी 15 ऐड कर दिया और इधर भी हमने 15 ऐड कर दिया। तो 15 - 13 2 मिल गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 5 cos x + 12 sin x + 15 और लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/2 लेस देन 5 cos x + 12 sin x + 15, ये रेसिप्रोकल मतलब 1/, के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1/28। ठीक है, अब देखो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं ना तो ये क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका 28 है, ये 2 है ना, तो 1/2 बड़ा है किससे, 1/28 से, तो लिस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 1/28 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना कि द सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द अल्फा -π to π सच दैट √1 - sin α/1 + sin α। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम वैल्यू बता देते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा दिस इज इक्वल टू किसके, सेक अल्फा - tan α। देखो सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos α -sin α/cos α। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखोगे 1 -
साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये बोला है कि इसकी पॉसिबल वैल्यू हमें बताना है, तो कॉस अल्फा तो जीरो नहीं होना चाहिए ना। अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वन अपॉन दिस अपॉन जीरो मीन्स इनफाइनाइट, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो यहाँ पर कॉस जो अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और हमें पता है कि कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मतलब -π/2 से π/2 तक, ये क्लोज इंटरवल में रहेगा। ठीक है, क्योंकि π/2 लेंगे तो अगर इसको ओपन में करते हैं तो π/2 लेंगे तो cos 0 मतलब यहाँ पर 0 आ जाए, तो इसको हम π/2 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें देखो हमें बताना है कि लेट cos अल्फा प्लस बीटा 4/3 और साइन अल्फा माइनस बीटा ये पूछा है, तो हमें बताना है कि tan 2 अल्फा कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं, बता देंगे भाई। अब देखो cos अल्फा से हम tan अल्फा निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलो फटाफट एक ट्रायंगल बना लो फटाफट, ये रहा। ठीक है, ये पूरे टर्म को क्या कंसीडर कर लो, ए कंसीडर कर लो। ठीक है, तो बताओ cos के लिए क्या होता है, cos के लिए होता है परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4 है ना, तो यहाँ पर 4 करोगे, ये 5 करोगे तो ये 3 मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसके लिए भी कर लेते हैं। इसके लिए भाई साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/13 तो ये कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से tan निकाल सकते हैं ना, tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, tan अल्फा प्लस बीटा इसके लिए तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसके लिए भी निकाल लेते हैं tan। ठीक है, tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12 मिल जाएगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए tan 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इस तरह से लिखोगे tan अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया, फिर प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, देखो यहाँ से बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा मिल जाएगा ना, तो tan 2 अल्फा को हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन कर दो तो tan क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दो, tan अल्फा प्लस बीटा इज 3/4 प्लस 5/12, नीचे 1 माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो ना, 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, अब देखो इसको जब एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। देखो 4 3 जा 9 और ये 12, यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 48 माइनस 15/48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 14 हो जाएगा, 14/12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ऊपर जाएगा और 14 मतलब 33 बचेगा ना, हाँ 33। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 4 जा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 14 4 जा 56/33, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू बताना होगा आपको कि इसको सॉल्व करने के बाद में हमें इसमें से क्या मिलेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक है, आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी है साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, देन साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। अब देखो यहाँ पर साइन अल्फा थीटा प्लस अल्फा दिया कितना है ए, और बताओ कॉस थीटा प्लस बीटा कितना है, तो बोलोगे सर प्लस माइनस अंडर रूट बी है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से थीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में थीटा प्लस अल्फा पता है
और देखो जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस बीटा मिल जाएगा और प्लस थीटा, तो माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, अब साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस बी मतलब बीटा प्लस थीटा और माइनस कॉस ए कॉस थीटा प्लस अल्फा और इंटू साइन बीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू ए लिखा, कॉस बीटा प्लस थीटा प्लस माइनस बी कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस यहाँ कर देता हूँ बी। ओके, माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा नहीं पता है ना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, और प्लस माइनस में होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखोगे प्लस माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद हमें ये भी नहीं पता है, प्लस माइनस लिखोगे इनटू में, और हमें ये भी तो नहीं पता है ना कि क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन बीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ना। ठीक है, तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब में से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कॉमन कर लिया, क्या मिल गया ए रूट बी, और यहाँ पर माइनस मिल जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस बी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये देखो ये वाला है ना, ये, तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी देखो यहीं से मिल जाता, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, तो यहाँ से ऑप्शन सी मिल जाता सिर्फ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b इज, हमें बताना है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें इस तरह से निकाल सकते हैं ना कि b इज इक्वल टू कितना होगा, तो बोलोगे सर पाई बाई 6 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b, b की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला ना, पाई बाई 6 माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो tan a प्लस tan a माइनस tan b क्या होता है, tan पाई बाई 6 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 6 इंटू tan a। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो tan a प्लस पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 6 मतलब 30, तो tan 30 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, और माइनस tan a 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू tan a। ओके, अब देखो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं ना भैया, तो ये कितना हो जाएगा, tan a प्लस 1 माइनस रूट 3 tan a अपॉन रूट 3 प्लस tan a। ठीक है, इतना समझा, इसके बाद में एलसीएम निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो tan कितना हो जाएगा, tan a इंटू रूट 3 हो जाएगा और प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, और प्लस 1 माइनस रूट 3 tan a अपॉन दिस टर्म मतलब रूट 3 प्लस tan a। ठीक है, इतना समझा। अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर, बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर एक ही होता है ना, और नीचे क्या है, रूट 3 है ना, रूट 3। ठीक है, और प्लस साइन अपॉन कॉस कर दो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए कर दो, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, किया, और नीचे ये तो रहेगा ही रहेगा रूट 3 और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इतना समझा होगा। अब यहाँ पर कॉस ए सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा,
ये मिल जाएगा हमारे पास में रूट 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या मिल गया, ये मिल गया हमारे पास में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, इतना समझा। अब भी क्या करोगे, अब भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो मैंने cos 2a का फार्मूला बताया था, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये नहीं था, ये फार्मूला नहीं था, ये था cos 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 था। ठीक है, अब ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा फाइनली। ठीक है, पुट करके देखते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, क्या था भाई क्वेश्चन, चलो लिखोगे क्या था भाई, हाँ 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या पुट करना है, रूट 3 हो गया, कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, तो मतलब 2 बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस 2a। ठीक है, और प्लस अब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा साइन, ये साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा रूट 3 अपॉन 2 और प्लस रूट 3 अपॉन 2 कॉस 2a प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2a, साइन 2a। इतना समझा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखो इसके बाद में ये देखो, अगर हम इसको वो कंसीडर कर लेते हैं, साइन कितने की वैल्यू होती है, π/3 की होती है ना, 60 की वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखोगे 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 मतलब π/3 कॉस 2a प्लस कॉस π/3 साइन 2a। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन 2a प्लस π/3 मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझा। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद में क्या करना है, अब समझो आंसर मिल गया। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता है कि a ग्रेटर देन क्या बोला, देखो a ग्रेटर देन 0 है ना, तो मतलब a की वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, a की जो वैल्यू होगा ना वो 0। ठीक है, 0 से 0, a की वैल्यू 0 और π/3 के बीच में π/6 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना π/6 तक का ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ना, देखो हमें इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है ना, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा 0 2a और यहाँ पर π/3 और प्लस π/3 है ना, तो दोनों साइड में π/3 ऐड कर दो, तो इधर भी ऐड करेंगे तो π/3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2a प्लस π/3 और दिस इज इक्वल टू π/3 मतलब π/3 मतलब 2π/3 हो जाएगा जब ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर साइन भी चाहिए ना, तो दोनों साइड में साइन ले लो। तो यहाँ पर जब हम साइन लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन π/3 लेस देन, अच्छा लेस देन है और इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर साइन 2a प्लस π/3। ठीक है, और लेस देन साइन 2π/3। अभी बताओ साइन π/3 की वैल्यू कितना होता है, साइन π/3 मतलब साइन 60 होता है ना, तो साइन 60 की वैल्यू कितना लिखोगे आप, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, रूट 3 लिखोगे ना, कितना रूट 3/2 लेस देन
लेस देन होगा, ठीक है। और ये तो सेम रहेगा, साइन 2a प्लस पाई बाई 3, ठीक है। और यहाँ पर 2 पाई बाई 3 कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख दो, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको दोनों साइड में √3/2 को ऐड कर देना है, तो ठीक है, उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, √3/2 प्लस में, इधर भी प्लस में करेंगे √3/2 और यहाँ पर भी 1/√3/2, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो √3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 कट जाएगा ना, तो √3 लेस देन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 2a प्लस पाई बाई 3 लेस देन ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3/2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए ना, क्योंकि 1/, के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा, ठीक है। 1/, हाँ, अब जब रेसिप्रोकल करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये इधर हो जाएगा, या बोल सकते हो ना ऐसे हो जाएगा 2/2 प्लस √3, ठीक है, लेस देन, और ये हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1/ दिस टर्म, ठीक है, और यहाँ पर लेस देन 1/√3, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था, इसमें ये पूछा था कि मिनिमम वैल्यू पूछा था ना, तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो कितना हो गया 2/, कभी से तो सॉल्व कर रहे हैं ना, √3 रेशनलाइज कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 - √3/2 - √3, ठीक है। देखो ये 4 हो गया और ये √3 3 हो जाएगा, 4 - 3 1 मिलेगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें यही मिल जाएगा ना, सेम टर्म, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 - √3, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है, हाँ है ना, ऑप्शन डी है, ठीक है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। देखो ये वाला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर अल्फा पूछा ना, तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू बताना है, tan अल्फा, ठीक है। अल्फा नहीं, सिर्फ tan अल्फा की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें से हम गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गामा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और यहाँ से जब हम बीटा की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दोनों साइड में हम tan ले लेते हैं, तो क्या होगा, tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या मिल जाएगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हम बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा tan अल्फा माइनस, ठीक है, tan बीटा π/2 माइनस अल्फा मिल जाएगा, यहाँ से देखो, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितना होगा, π/2 माइनस अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। या tan बीटा को tan बीटा ही रहने दो, इसमें सेम, इसमें बीटा ही रहने दो, ठीक है, ऊपर वाले में बीटा रहने दो, नीचे 1 प्लस tan अल्फा, और यहाँ पर tan बीटा है ना, tan बीटा को क्या लिखोगे, tan π/2 माइनस अल्फा कर दो, ठीक है। मतलब नीचे वाले में चेंज कर दो, ऊपर वाले में चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बीटा ही पुट करो, इज इक्वल टू tan गामा। अब यहाँ पर लिखोगे tan गामा इज इक्वल टू, अब देखो tan अल्फा और माइनस tan बीटा हो जाएगा अपॉन, देखो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये माइनस में होगा ना, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा tan बीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 tan गामा, 2 tan गामा प्लस बीटा, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 2 कॉट
2 थीटा। ये फार्मूला से आप सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, एक को ब्रेक कर देते हैं भाई। ठीक है, तो बताओ इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो tan पाई बाई 16, ठीक है, प्लस 2 tan पाई बाई 8, ठीक है, प्लस 4। अब इसमें देखो हम कैसे करेंगे, तो पहला क्या होता है, इसमें अप्लाई करेंगे तो cot थीटा मतलब cot पाई बाई 16 मिल जाएगा, प्लस, ठीक है, सॉरी हाँ प्लस, ये बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, -2 cot 2 थीटा मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितना, पाई बाई 16, तो 2 8 जा तो पाई बाई 8 मिल जाएगा ना इसमें। ठीक है, प्लस इसमें अभी यूज़ करो तो 2 तो सेम रहेगा, पाई बाई 8 के लिए क्या लिखोगे, cot पाई बाई 8 हो जाएगा, -2 cot पाई बाई 4 प्लस 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है हमें आंसर मिल जाए। तो लिखोगे cot पाई बाई 16 -2 cot पाई बाई 8 प्लस 2 cot पाई बाई 8 माइनस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है, तो -4 मिलेगा सिर्फ। ठीक है, और प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये +4 तो पहले से ही है, ये देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और -4 +4 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमें क्या मिल गया, cot पाई बाई 16। तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो गया सब क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कि देखो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, मतलब इसका फार्मूला होता है डायरेक्टली फार्मूले बेस पे है, अगर ये पूरा ऐसा होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितना होता है, उसकी वैल्यू होता है sin 2 पावर n थीटा अपॉन 2 पावर n sin थीटा। ये वैल्यू होता है जब हमें cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा एंड डैश cos 2 पावर n माइनस 1 थीटा होता है, तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू इतना होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू 2 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू पाई, तो 2 पावर n थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो 2 पावर n कितना हो जाएगा, 2 पावर n इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखो साइन 2 पावर n थीटा मतलब कितना होता है, 2 पावर n थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा करेंगे, अपॉन 2 पावर n तो सेम रहेगा, और साइन थीटा कर दो, साइन थीटा सेम रहेगा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा मिल जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1/2 पावर n मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो पर फिर इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, इसके बाद में हम PYQ सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखो NDA का एग्ज़ाम निकालना है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट का रहेगा उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, वो आपको सबको समझ में आएगा। चलो फिर बाय बाय।